उन्होंने भाई ने इसी बेस पे आत्महत्या की है। आत्महत्या करना एक गुनाह है, सुसाइड करना एक गुनाह है। जब तक अपनी मेंटलिटी परिपक्वित नहीं होगी हम क्या देश की सेवा कर पाएंगे। छोटी बात थी, सरकार ने थोपा थोड़ा तो उस भाई पे, अब भाई साहब आप अग्निवीर में जाएं। वो भाई अच्छा था, पढ़ा लिखा था, नौजवान साथी था, वो IG रैंक तक भी जा सकता था, DIG भी, चीफ जनरल भी रावत के कद तक भी जा सकता था। उसके अंदर योग्यता है। पहले वाली तो सरकारें रही नहीं, एक भाई पर्ची खर्ची और सफ़ेद कुर्ते वाले का बच्चा लगेगा। ये किसी के लिए बाध्य नहीं है। जिस भाई को अच्छी लगे इसमें जाए, ठीक है। न लगे तो आप IPS, IAS, HCS बनना चाहते हैं, आप एजुकेशन लें। डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर लाइन की पढ़ाई करें। ये वो साथी हैं जो गुमराह किए गए हैं, जो देश विरोधी हैं। इनको तो कोई भी बात हो, कोई भी एजेंडा हो, इनको देश को बर्बाद करने का मकसद होता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि देश का युवा इस वक्त आग बबूला है। बिहार से लेकर के हरियाणा तक लगातार अग्निपथ योजना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत सारी बसें हैं, रेलें हैं, उनको भी आग लगा दी गई है। हालांकि हम बार बार अपील करते हैं कि युवा जोश में होश रखे, क्योंकि देश की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्तियां हैं, इनको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचाइए। यदि आपने विरोध करना है तो लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर ही इसका एक तरीका होता है, उसी तरीके से आप विरोध कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र जुलाना से। हम परिचय भी कराएंगे और 2-4 मुद्दे हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। ये कह रहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के लिए है, देश के निर्माण के लिए है, राष्ट्र के निर्माण के लिए है। तो सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम अपना पूरा? मेरा नाम भाई साहब आनंद शर्मा आसन है जी। आनंद भाई, अग्निपथ योजना का विरोध होने लग रहा है पूरे देश के अंदर, बवाल मचा हुआ है, युवा गुस्से में आग बबूला। आप कह रहे हैं कि वो देश हित के लिए है, राष्ट्रीय हित के लिए। वो कह रहे हैं कि भविष्य, जो युवाओं का भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। जो युवा ये बात कह रहे हैं भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप एक छोटी बात बताइए, अग्निपथ योजना, आपको मैं 3-4 देशों के नाम बताऊंगा, अमेरिका, रूस, चीन, ठीक है। इनके अंदर भी यही है, यही शेड्यूल है। किसी के अंदर जैसे इजराइल देश है, उसके अंदर अकबर सभी को 4 साल सेवा देनी होती है। हमारे देश के अंदर तो ये भी बात देनी है कि आपको 4 साल तक अग्निवीर के रूप में रहना पड़ेगा। मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूँ, जो हमारे देश के युवा साथी हैं जो बरगलाए गए हैं, मैं उनको एक बात समझाना चाहता हूँ भाई। एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। आप एक होटल है, कोई होटल वाला मैं बाध्य करता है कि आप खाना खाने जाएं इस पे। इसी तरह आप अग्निवीर को जोड़िए। अग्निवीर के लिए कोई भी मेरा युवा साथी बाध्य नहीं है। ये भी कुछ अफवाहें कहते हैं कि युवाओं का भविष्य खराब होगा। आप एक बात सोचिए, आपसे मेरे से लिए, मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं अग्निवीर में क्यों जाऊँगा? मैं उसी लाइन की अपनी एजुकेशन लूँगा। तो मैं जहाँ मेरा एम है, जहाँ मैं सेटल कर रहा हूँ अपना भविष्य, मैं वहीं जाऊँगा। आप एक छोटी बात और लेके चलिए। मैं आज ये हमारे टाइम में, जब मैं 17 से 21 के दौर में था, उस टाइम अग्निवीर होती हम ज्वाइन करते हैं। अब जो 17 से 21 साल के जितने भी मेरे ग्रामीण या मतलब शहरी क्षेत्र में युवा हैं, किसके पास बैकअप है पूंजी का? अग्निवीर में जाने के बाद उसके पास 20 लाख रुपए तक का बैकअप है। उसके अलग बेनिफिट है। CRPF, असम राइफल और भी अनेक कंपनियां, प्राइवेट सरकारी कंपनीज में जाने का मौका है। सरकार प्रायोरिटी दे रही है और उसमें से भी 25% जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनका वहीं सिलेक्शन भी रहेगा, ठीक है। ये गलत कहाँ है? आप देख रहे हो कहीं कहीं आगजनी हो रही है, कहीं कुछ। जो आग लगा रहे हैं देश की संपत्ति को, वो कहाँ अग्निवीर में जाएं? कहाँ देशभक्त है वो? प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा संविधान में बाकायदा लिखित रूप में अधिकार है। मैं किसी चीज़ से आपत्ति, हम प्रोटेस्ट कर सकते। प्रोटेस्ट का तरीका होता है, आप धरना दीजिए, शांतिप्रिय प्रदर्शन कीजिए। वैसे बैठिए, रोड जाम करना तो रोड जाम करिए। रोड जाम से दिखते होते हैं, कोई बीमार है, कोई और है, उसको परेशानी होती है, आप वो भी मत कीजिए। आपको प्रोटेस्ट करना, धरना करना है, धरना देते रहिए, ज्ञापन दीजिए। आप आग लगाना कौन सा सॉल्यूशन है? आग लगाने से क्या समाधान हो जाएगा? अग्निवीर वापस हो जाएगा? ये कुछ बरगलाए हुए युवा साथी हैं जिनको, ये तो वही बात है भैया, बोला एक कटड़ी है या देगी 30 लीटर दूध, एक जना नुका भैया बयान दिए नहीं है। तो तब तक इस चीज़ को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक हमें कोई इसका पता, लाभ आने का पता नहीं होगा। वही यथास्थिति हमारी। ये तो देश विरोधी एजेंडा है, ठीक है। ये तो वो युवा साथी हैं जो बरगलाए गए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ,
आपको जहाँ जाना आप वहाँ जाएं, आप बात देनी है। पहली बात, आपको जहाँ एम सेट है, ये वो उन देशभक्तों के लिए है जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद भी योग्य उम्मीदवार फिर भी ज्वाइन होंगे, 25% तो सरकार बोल रही है। उसके बाद आसाम राइफल, आप एक छोटी और उदाहरण लेके देखो, जो भी हमारा फौजी बाय रिटायरमेंट आता है, उसके बाद हरियाणा पुलिस में अदर डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं मिलती क्या उसको? बिल्कुल मिलती है। उसी तरह पर इनको मिलेगी। अब तो एक ये शुरुआत है, उसके बाद सरकार इसमें आप कहते हैं भाई कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएगी, उसमें सुधार करती आएगी। भाई आज 4 साल की है, सरकार को महसूस हुआ इसको 8 साल की भी कर सकती है। बिल्कुल। युवाओं को सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पा रही सरकार? युवा सुसाइड करने लग रहे हैं। लिजवाना आपके विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत गांव है लिजवाना, उसी की वहाँ के एक युवा ने सुसाइड कर लिया, फिर क्यों नहीं सेटिस्फाइड कर रहे? देखिए आप, मैं सुसाइड पर बोलता हूँ, सुसाइड करना कोई समाधान है? उस भाई ने सुसाइड किया, उसके लिए मुझे खेद है, उसके परिवार के साथ समझना है, क्योंकि एक बच्चा को पालने पोषण में उसके माँ बाप को कितनी कठिनाइयाँ उठाना पड़ता, क्योंकि मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ। सुसाइड करना किसी बात का समाधान नहीं। उस भाई ने सुसाइड किया है। न तो जो युवा आग लगा रहे हैं, देश की आर्थिक मानसिक रूप से देश को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, न तो वो युवा उसके परिवार को सहायता दे सकते। उन्होंने तो उसका और मामला बिगाड़ दिया। उसके नाम पे उसकी मान के चलो, उन्होंने भाई ने इसी बेस पे आत्महत्या की है। आत्महत्या करना एक गुनाह है, सुसाइड करना एक गुनाह है। जब तक अपनी मेंटलिटी परिपक्वता नहीं होगी, हम क्या देश की सेवा कर पाएंगे? छोटी बात थी, सरकार ने थोपा थोड़ा तो उस भाई पे, अब भाई साहब आप अग्निवीर में जाएं। वो भाई अच्छा था, पढ़ा लिखा था, नौजवान साथी था, वो IG रैंक तक भी जा सकता था, DIG भी, चीफ जनरल विपिन रावत के कद तक भी जा सकता था। उसके अंदर योग्यता है। पहले वाली तो सरकारें रही नहीं, एक भाई पर्ची खर्ची और सफ़ेद कुर्ते वाले का बच्चा लगेगा। आज आप देखिए इस दौर में ऐसे ऐसे परिवारों से ऐसे ऐसे योग्य बच्चे भर्ती हो रहे हैं, जो करप्शन है ऑटोमेटिक ऐसे ऐसे बंद हो जाएगा। पहले क्या, आप छोटी बात लगाओ, 10-20 लाख लगा रुपये में देकर सर्विस लगता था, तो मैंने वो भी देखना था मेरे 10-20 लाख पूरे करने। अब जब जो युवा साथी जो बगैर पैसे अपने एजुकेशन के दम पर लगेगा, वो सिस्टम को ही सुधारेगा। ये आप ये कहने वाली बात है, क्योंकि उसको पता है, उसका एम होगा अब जिस तरह से मेरा सिलेक्शन हुआ है इस तरह से दूसरे का भी हो। बिल्कुल भाई साहब, एक बड़ी जो बात चलने लग रही है लगातार मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर है कि 17 साल के लगभग 17-17.5 साल में भर्ती हो जाएगा अग्निवीर बनने के लिए, और यानी 4 साल बाद लगभग 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाएगा। तो उसके बाद जो शादी है, मतलब जो रिश्ते वाले आएंगे वो पूछेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, वो कहेगा जी रिटायर आ लिया। मतलब ऐसी बातें चल रही है, मतलब किस तरीके से सेटिस्फाइड कर पाएंगे उनको? शादी तक नहीं होगी, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इन अग्निवीरों की शादी भी नहीं होगी। एक छोटी बात देखियो, हाँ, शादी वाले पे बोलता हूँ, जिसके पास क्वालिटी है, चाहे वो अग्निवीर है या नहीं है, जो सर्विस, मेरी शादी हो रही है भाई साहब, मैं क्या कहीं लगा हुआ हूँ जॉब, मैं एक आम कृषि परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं खेती करता हूँ, मेरी क्या शादी नहीं हुई? ये तो एक छोटी नेगेटिव थिंकिंग है, दुनिया को भरगलाने की, युवा साथियों को भरगलाने की कोशिश है। भाई जिसको भी एक बात बताओ, जो 17 से 21 साल के बच्चे की अब शादी हो रही है, किसी के पास मान के चलो कुछ रेयर केसेज परिवारों को छोड़ के, जो हम आम हमारे ग्रामीण लेवल में मध्यम वर्ग में परिवार जीते हैं, किसी भी युवा के पास 20 लाख रुपया बैकअप है। और भाई शादी जिसने करनी होगी तो उन्होंने दिखा 20 लाख रुपये है, दुकान करके बैठ जा, कोई और बिजनेस करेगा, उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। और अब तो मैं, मेरे जिस टाइम मेरी शादी हुई मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैं अपने पिता की पॉकेट पे जी रहा था, तब भी मेरी शादी हुई है। तब तो मेरा उस स्थिति में मैं हूँ तो मेरे जेब में 20 लाख रुपए हैं। ये देश को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी अच्छी अच्छी नीति आती है, एक बात बताओ, आप उदाहरण लेके चलो, रूस के पास ये योजना है, अपने अग्निवीर है, वहाँ कुछ और नाम है। अब उन दो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, देश को सैनिकों की आवश्यकता है, ट्रेंड सैनिक मिलेंगे। नंबर 2, अदर प्राइवेट कंपनी जिस बच्चे को, जिस साथी को, जिसको भी युवा साथी को, हम सबको हथियार चलाने ट्रेनिंग होगी, जब हमारे देश को ज़रूरत होगी हम तो अवेलेबल होंगे। आप देखिए यूक्रेन कितना समर्थ देश था, ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं थी, विकसित देश था, उसके पास सेना तंत्र नहीं था, कमज़ोर था वो सेना वीक में, तो फेल हो गया। जो बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें, जो भी IT सेल लगा रखा था वो ध्वस्त होता जा रहा है। यदि उसके पास अच्छे सैनिक होते, अच्छे हथियार होते, आप पहले की सरकार को देखो, हमारे पास एक हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि हमारे पास तो 2 दिन का सलाह भी नहीं है।
जब से बीजेपी सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई है, आप डिफेंस सिस्टम को देखिए किस तरह से मजबूत करें। हमारा DRDO है, बम मिसाइल वगैरह बना रहे हैं, हमारे हेलीकॉप्टर है जो हमारा तेजस उसको अपग्रेड किया जा रहा है। हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं, हमें किसी से मांगना नहीं पड़े, मांगने में तो भाई को देवे ना भी देवे, तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि हमसे किसी से मांगना ना पड़े, हम उसका निर्माण करें। नंबर 2 बात, विश्व के अंदर है, आप देखिए आज के दिन हमारे देश की अमीज क्या है, हम वर्ल्ड लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं। जहाँ भी जाते हैं तो दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष लाइन में खड़े होते हैं। यानी कि तो कुल मिलाकर के आपका कहना है कि ये फ़ायदे के लिए है? ये फायदे के लिए है। मैं सभी युवा साथियों को एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, भाइयों ये किसी के लिए बाध्य नहीं है। जिस भाई को अच्छी लगे इसमें जाएं, ठीक है, न लगे तो आप IPS IAS HCS बनना चाहते हैं आप एजुकेशन लें, डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर लाइन की पढ़ाई करें। ये वो साथी हैं जो गुमराह किए गए हैं, जो देश विरोधी हैं। इनको तो कोई भी बात हो, कोई भी एजेंडा हो, इनको देश को बर्बाद करने का मकसद होता है। क्या नाम बताता हूँ? भाई साहब मेरा नाम आनंद शर्मा है, मासन गांव से बिलोंग करता है, मेरा हल्का जुलाना है। बिल्कुल, तो भाई आनंद शर्मा के जो विचार हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो तमाम तस्वीरें आपने देखी। अग्निपथ योजना को लेकर के जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं, कह रहे हैं कि ये देश के युवाओं के लिए है, देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए है। ये जो फ़ायदा इन्होंने बताया अग्निपथ योजना को लेकर के, यानी कि आप क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। क्या राय? देखिए भाई साहब मैं एक और बात कहना चाहूँ, मैं इस देश का निवासी पहले हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता पाछे। हमारी पार्टी का रूल है पहले देश फिर पार्टी। हम देश को सर्वोपरि रखते हैं, पार्टियां तो आती रहती हैं जाती रहती हैं, हम देश को सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं सभी युवा साथियों से, विरोध करो। यदि आपको गलत रखता सभ्य तरीके से करो। आप मान के चलो कोई भी एक बसेज फूकी जा रही है, रेल फूकी जा रही है, वो हमारी तो संपत्ति है। हम नमक तेल सब्जी से टैक्स देते हैं, हमारी जो संपत्ति है वो नुकसान कहाँ से लगेगा, हम ही को लगेगा। तो मैं सभी साथियों से हाथ जोड़कर एक बार फिर प्रार्थना करता हूं, आप आगजनी मत करें, आपको प्रोटेस्ट करना सभ्य तरीके से करें। और ये सरासर गुमराह किया जा रहा है आपको, आप इसके फायदों को देखें, एक बार अनुभव करके देखें। जी जय हिंद। चलो भाई, वीडियो देख ले, फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से गिनतार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।